श्रुति श्रोत्रागण, दर्शकगण, महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएं, अभिषेक विधि, अनुयायी आदि विषय पर आज की यह कथा केंद्रित है। कृपया संपूर्ण कथा वृतांत सुने, तदनुसार पूजन आदि करें एवं पुण्य के भागी बने। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ। इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलन में हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहली कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। इसे सुनिए। समुद्र मंथन से अमृत का उत्पादन होना निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हो गया था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसे केवल शिव ही नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव दर्द से करा उठे थे और उनका गला बहुत नीला हो गया था। उपचार के रूप में चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाते रखने की सलाह दी। शिव को जगाते रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग तरह के नृत्य किए और संगीत ध्वनियां बजाई। सुबह उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इसलिए इस घटना का उत्सव है कि शिव ने दुनिया को विष से बचाया। तब से इस दिन भक्तजन शिवरात्रि का उपवास रखते हैं। अगली कथा शिकारी के साथ जुड़ी हुई है। एक बार पार्वती माता ने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लें। उत्तर में शिवजी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। शिवजी ने कहा कि एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया तो साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर
भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। यहाँ पर कथा में दोस्तों एक जोरदार मोड़ आता है और वह यह कि पूरी रात में शिकारी के सामने से 3 बार मृगों का झुंड निकला। हरेक ने शिकारी से आगे जाने देने का अपना अपना कारण बताया और वचन दिया कि वह लौटकर शिकारी के शिकार हेतु वापस आएंगे। शिकारी ने मृगों की याचना को स्वीकार कर लिया और उन्हें आगे जाने दिया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था और वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा था। तब देवी देवताओं ने शिकारी पर पुष्प वर्षा की। शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। अब दोस्तों सुनिए, शिवरात्रि को या अन्य अवसरों पर शिव जी का अभिषेक किस तरह से किया जाता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव का अभिषेक जल से और दूध से किया जाता है। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा जी या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान के लिए शुद्ध जल ले जाते हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। भक्त शिवलिंग की 3 अथवा 7 बार परिक्रमा करते हैं। साथ ही शिवलिंग पर पानी या दूध भी डालते हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। पहला, शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक किया जाना चाहिए। बेल या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं वो उस पर चढ़ाए जाने चाहिए। सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाना चाहिए। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगला, फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं वो चढ़ाए जाने चाहिए। अगला, जलती धूप, धन यानी कि मुद्रा और अनाज अर्पित किए जाने चाहिए। दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल माना जाता है वो वहां पर जलाया जाना चाहिए। और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष का अंकन करते हैं वो वहां अर्पित किए जाने चाहिए। मित्रों, शिव पूजा में या शिवरात्रि में अभिषेक में निम्न वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो चीजें कौन सी हैं? तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। भगवान शिव की अन्य पारंपरिक पूजाएं इस प्रकार से हैं। 12 ज्योतिर्लिंग यानी प्रकाश पुंज जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल केंद्र है। ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात जो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। भारत देश के 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। भारत में शिवरात्रि किस तरह मनाई जाती है? मध्य भारत में शिव अनुयायियों की बड़ी संख्या है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन सबसे सम्मानीय भगवान शिव का मंदिर है, जहां हर वर्ष शिव भक्तों की एक बड़ी मंडली महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना के लिए आती है। काश्मीरी ब्राह्मणों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह शिव और पार्वती जी के विवाह के रूप में कश्मीर के हर घर में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के उत्सव के
3-4 दिन पहले से यह कार्यक्रम शुरू हो जाता है और उसके 2 दिन बाद तक यह जारी रहता है। मित्रों, महाशिवरात्रि आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी और वहां के सभी मंदिरों में व्यापक रूप से मनाई जाती है। भारत के बाहर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि का आयोजन इस तरह होता है। इस अवसर पर भारत के विभिन्न स्थानों से जोगी, साधक एवं भक्तजन काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में आते हैं। शिव से योग परंपरा की शुरुआत मानी जाती है और शिव को आदि यानी कि प्रथम गुरु माना जाता है। परंपरा के अनुसार इस रात को ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जिससे मानव शरीर में ऊर्जा की एक शक्तिशाली प्राकृतिक लहर बहती है। इसे भौतिक और आध्यात्मिक रूप से लाभकारी माना जाता है। भारत और नेपाल के अलावा समूचे विश्व के शिव मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। साथी मित्रों, कथा इसी के साथ यहाँ पर समाप्त भी होती है। किसी अन्य पर्व पर शीघ्र ही पुनः मैं आपसे मुलाकात लूंगा। आपकी सपरिवार कुशलता की कामना करता हूं। आपसे मेरा आग्रह है कि आप कृपया अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 से जुड़े रहें। इसे अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दें। अपने रिश्तेदारों और परिचित व्यक्तियों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं। चैनल से जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतने अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाली आध्यात्मिक कथाओं से लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।